गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक वही रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रहेगा। लेकिन साथ ही साथ इस टॉपिक के अंदर आज हम एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस पर हम कुछ एमसीक्यूज और असर्शन एंड रीजनिंग के एमसीक्यूज सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करें। वेलकम। तो आज के हमारे इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और फाइनली रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ, कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकें। लेकिन मैं हर वीडियो में आपको समझाता आ रहा हूँ कि जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट होने का मतलब है कि ये नॉमिनल नेचर का होता है, इसके थ्रू हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें बेटा आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट ही होता है या नॉमिनल नेचर का वो अकाउंट कहलाता है। और बेसिकली इस पे नॉमिनल अकाउंट का ही रूल अप्लाई होता है। रूल होता है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से बेटा हमें लॉस हो रहा है या नुकसान हो रहा है तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और वहीं पर अगर कोई ट्रांजेक्शन की वजह से हमें प्रॉफिट या गेन हो रहा है तो उसके लिए फिर उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो एक तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए ये रूल ध्यान रखना है। दूसरा आपको जो है कैपिटल अकाउंट का रूल ध्यान रखना है कि कैपिटल कब इंक्रीज होती है जब उसे क्रेडिट करते हैं और कैपिटल कब डिक्रीज होती है जब हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का भी रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो देखिए, जब भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की बात आती है तो इसमें मेन दो मेथड होते हैं। पहला आपका जो है फिक्स कैपिटल मेथड होता है और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बेसिकली फिक्स कैपिटल मेथड की हम जब बात करते हैं तो फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। बट दो ऐसी स्पेशल ट्रांजेक्शंस होती है जिसकी वजह से उनकी फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है। वो कौन सी होती है? सबसे पहले आपका एडिशनल कैपिटल और दूसरा जो है बेटा आपका होता है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो मेरी जरा वर्डिंग पे ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल में लोग कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉन कर रहे हैं। तो अगर ये दो ट्रांजेक्शन होती है तो फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है। अदरवाइज ड्यूरिंग द ईयर जो है आपकी फिक्स कैपिटल जो है वो चेंज नहीं रहती। जो भी ईयर की स्टार्टिंग में कैपिटल होता है वही ईयर के एंड में भी आता है, तो इसलिए उसे हम फिक्स कैपिटल मेथड कह देते हैं। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो पार्टनर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हो रही हैं, जैसे हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, या हम पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, या पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है, ठीक है, या फिर पार्टनर जो है ड्रॉइंग्स कर रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर वो जो है उसी ड्रॉइंग पर हम इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होती है तो फिर हम इनको कहाँ रिकॉर्ड करें? तो बेसिकली इन ट्रांजेक्शंस को भी रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो इस वजह से जब हम फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमें सेपरेटली जो है पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी मेंटेन करने जरूरी होते हैं। तो करंट अकाउंट बेटा और कुछ नहीं होता, पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए टेम्परेरी अकाउंट खोला जाता है, तो उसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट कह देते हैं। तो यहाँ पे मीन अभी आपको जो समझना है वो ये कि जब भी आपका जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का जो मेथड है वो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो बेटा उस केस में जो है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है और पार्टनर से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शंस जो है वो हमारी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आपको समझना है। जबकि हम दूसरे मेथड की बात करते हैं तो दूसरा मेथड जो है वो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। तो जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है फ्लक्चुएटिंग मतलब फ्लक्चुएट करना, ये इलेक्ट्रॉनिक जैसे हम डिवाइस में कहते हैं कि भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे
फ्लक्चुएशन का मतलब है या फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कि बेटा कैपिटल बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो यहाँ पे जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग जो है कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो बेटा सारी की सारी कैपिटल अकाउंट में आती है। तो सिंगल हमें उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाना होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में हमारे दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सारी करंट अकाउंट में जाती है, ये बात आपको क्लियर रखनी है। और ऐसे ही जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो हमारी कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं बेटे जो आपको अभी पहले ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तभी फिर आप आगे जो है हमारे जो एग्जांपल्स हैं ठीक है या जो जर्नल एंट्रीज है वो आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो बेटा जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो है एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो जब भी बेटा हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो हमारा जो है असेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन की जाती है। और बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम इस तरीके से रिवैल्यूएशन कराते हैं तो हमें कुछ खर्चों की पेमेंट भी करनी पड़ सकती है। तो बेसिकली जो भी खर्चे होते हैं बेटा वो फर्म के लिए नुकसान होते हैं, एक तो ये आपको क्लियर रखना है ठीक है। और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब जहां तक खर्चों की बात आती है तो देखिए बेटा या तो फर्म पे करती है ठीक है खर्चों की पेमेंट, या फिर कोई पार्टनर जो है उन खर्चों की पेमेंट करता है बट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म ठीक है, मतलब फर्म के बिहाफ पर वो उसकी पेमेंट कर देता है। तो जहां तक बेटा इसकी ट्रीटमेंट की बात है तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पेड बाय अ पार्टनर। तो देखिए बेटा इसके अंदर जो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी जब कोई पार्टनर जो है किसी भी खर्चे की इस तरीके से पेमेंट करता है, तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बेटा अब यहाँ पर जो है इस एंट्री पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो पहली तो बात यह कि बेटा जो है वो खर्चा जो है वो फर्म के लिए नुकसान होता है और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया हमने। अब क्योंकि यहाँ पर पार्टनर पे कर रहा है तो बेटा डेफिनेटली वो अमाउंट हमें पार्टनर को देना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो अमाउंट हमें उसके कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा या हमें उसे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब पार्टनर जो है उसकी पेमेंट करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब करना है बेटा जब आपकी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन की गई है। और अगर क्वेश्चन में वो कहता है कि पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स है तो आपको यही ट्रांजेक्शन जो है बेटा करंट अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मतलब जहां पे आप कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट की जगह पर जो हमारा वर्ड आएगा वो होगा बेटा करंट अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी एंट्री है वो बनी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब एग्जांपल के तौर पे बेटा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 वाज पेड बाय राम वन ऑफ द पार्टनर फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टर्ड इंजीनियर। तो देखो बेटा इसमें यहाँ पर 5,000 रुपए के खर्चे हो रहे हैं और इसकी पेमेंट जो है वो राम कर रहा है। राम एक्चुअली एक पार्टनर है ठीक है। फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टर्ड इंजीनियर, तो चार्टर्ड इंजीनियर से सर्विसेज लिए तो उसके लिए बेटा 5,000 रुपए जो है वो राम ने पे करें, लेकिन बेटा ये फर्म के बिहाफ पर ही पेमेंट करेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जहां तक जर्नल एंट्री की बात है तो ये खर्चा है और वो फर्म के लिए नुकसान है ठीक है। और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डेबिट करते हैं, तो इसलिए हमारी यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट तब लिखेंगे जब कैपिटल आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन करेगी होंगी। और अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स है तो बेटा फिर आपको जो है टू राम्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा टू राम्स करंट अकाउंट, क्योंकि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो बेटा सारी ट्रांजेक्शन जो है वो हमारी करंट अकाउंट में आती है। तो जहां तक इसकी इफेक्ट्स की बात है बेटा इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट साइड पे लिखेंगे
टू राम्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस करके 5000। ऐसा हम तभी लिखेंगे जब पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग होती है। लेकिन अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट की जगह पर हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू राम्स करंट अकाउंट 5000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये डेबिट साइड पे ही आएगा क्योंकि बेटा ये नुकसान है तो ये आपका डेबिट साइड पे शो किया जाएगा। और जहां तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात है या फिर करंट अकाउंट की बात है तो फिर ये जो ट्रांजेक्शन है बेटा आपका पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगी। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो डेबिट साइड पे एंट्री है बेटा वो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी। तो क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और राम के कॉलम में जो है बेटा आपका 5000 आएगा। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है बेटा कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये आपका बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके 5000 आएगा। लेकिन अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो बेटा यहाँ पर आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में वो आपका क्रेडिट साइड पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके शो किया जाएगा। तो ये तो आपका एग्जांपल था बेटा जब हमारा जो है कोई एक्सपेंसेस जो है उसकी पेमेंट जो है कोई पार्टनर पे कर रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा जो एक्सपेंसेस हैं उसकी पेमेंट जो है वो फर्म पे कर रही है, ठीक है। तो जहां तक बेटा जर्नल एंट्री की बात है तो खर्चा तो बेटा नुकसान है ही फर्म के लिए, तो इसलिए खर्चों के लिए या नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डेबिट करते हैं। तो इसलिए हमारी यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो मतलब वो डिपेंड करेगा बेटा कि भी क्वेश्चन के अंदर आपको कैश अकाउंट दे रखा है या बैंक अकाउंट दे रखा है, उस हिसाब से आप उसकी पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे बेटा एन एक्सपेंस ऑफ ₹5000 वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टर्ड इंजीनियर। तो देखिए बेटा इसमें भी जो है आपका 5000 का खर्चा हो रहा है, बट अब यहाँ पे उसने कहा है पेड बाय फर्म, फर्म ने पे करा है, ठीक है। तो ये जो है सीधी सी बात है कि ये भी बेटा हमारे लिए नुकसान है। और जहां तक हमारी जर्नल एंट्रीज की बात आती है तो बेटा नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डेबिट करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो हमारी जर्नल एंट्री उस पर ध्यान देंगे तो इसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और करके इसका दूसरा नाम भी लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो है 5000 से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा ये हमारी जो है जर्नल एंट्री रही। और जहां तक इसके इफेक्ट्स की बात है तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारा नुकसान होता है या जो खर्चा होता है वो डेबिट साइड पे ही आता है। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट करके जो है उसको शो करेंगे 5000 से और ब्रैकेट में नीचे आप एक्सपेंसेस लिख लेंगे। और जहां तक बेटा हम कैश अकाउंट की बात आती है या बैंक अकाउंट की बात आती है तो ये जो ट्रांजेक्शन है बेटा आपकी कैश या बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं बेटा कि कोई ट्रांजेक्शन जब आप एक अकाउंट में डेबिट साइड पे आती है तो वो दूसरे अकाउंट की क्रेडिट में आती है, क्रॉस में, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए कैश या बैंक अकाउंट में जो है क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस और अमाउंट आता है आपका 5000। तो बेटा हम रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो अब हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो है थोड़े से बेसिक्स आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बेटा जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो उस समय जो है एसेट्स और लायबिलिटीज की दोबारा से वैल्यूएशन की जाती है। अब देखिए सीधी सी बात है बेटा कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ सकती है, कुछ एसेट्स की वैल्यू कम हो सकती है, ठीक है, कुछ की एज इट इज रह सकती है, कुछ हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी होती है जिनका पहले से हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो सिंपल हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ सकती है, कुछ लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो सकती है, कुछ की एज इट इज रह सकती है। साथ ही साथ हमें कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का भी पता चल सकता है, ठीक है, जिनका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो उसको सिंपल हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए बेटा होता क्या है कि जब हम इस तरीके से रिवैल्यूएशन करते हैं तो जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो नुकसान होता है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स बढ़ेंगी तो वो बेटा फायदा होगा। जबकि इसका रिवर्स जो है बेटा लायबिलिटीज पे होता है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो नुकसान है, लायबिलिटीज की वैल्यू घटती है तो फायदा है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं तो लायबिलिटीज बढ़ेंगी बेटा तो वो नुकसान है।
तो फाइनली जो है ये जानने के लिए कि भी रिवैल्यूएशन करने पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं या हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका होता है बेटा कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे फर्म को फायदा हो रहा है वो तो आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे फायदा हो रहा है तो वो कौन कौन सी है। कि जब आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है, ठीक है। आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है तो फायदा होता है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसे रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स बढ़ेंगी तो फायदा होगा। तो मतलब ये तीनों ट्रांजेक्शन बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है। जबकि ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे फर्म को नुकसान होता है बेटा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आते हैं। अब नुकसान की जहां तक बात आती है तो बेटा एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो नुकसान होता है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए तो नुकसान होता है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है आप उसे रिकॉर्ड करते हैं तो लायबिलिटीज बढ़ती है तो नुकसान होता है। तो ये तीनों ट्रांजेक्शन जो नुकसान वाली है बेटा आपकी डेबिट साइड पे आती है। इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुछ कभी कभी कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं, ठीक है, जब भी हम इस तरीके से रिवैल्यूएशन वगैरह करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की, तो उन खर्चों की पेमेंट जब हम करेंगे तो बेटा वो भी नुकसान है, तो वो नुकसान भी आपको डेबिट में दिखाना है। तो अगर हम कैश में पे कर रहे हैं तो डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट करके लिखते हैं, ठीक है। या फिर कोई पार्टनर पे करता है तो टू कैश या बैंक की जगह पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। तो मतलब खर्चे आपके डेबिट साइड पे ही आते हैं। फिर हम क्या करते हैं दोनों साइड का कंपैरिजन करते हैं। अब बेटा आप सिंपल वे में देखिए कि इसमें जो आपका क्रेडिट साइड की बात है, मतलब जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पे आपके प्रॉफिट्स गेन्स ये सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम डेबिट साइड की बात करते हैं तो जितने भी नुकसान है बेटा वो डेबिट में आ रहे हैं। अब बहुत सिंपल वे में सोचो बेटा, अगर आपका जो है प्रॉफिट गेन और इनकम जो है ये जितना भी है आपको फायदा हो रहा है, ये आपका जो है इसका टोटल ज्यादा बनता है, और वहीं पर अगर आपका जो है डेबिट साइड का मतलब जो नुकसान है उसका टोटल कम बनता है, तो हमारा जो है जो नेट रिजल्ट रहेगा बेटा वो रहेगा प्रॉफिट या गेन। तो यहाँ पे सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल सपोज मान के चल रहे हैं, सिर्फ समझने की बात है कि क्रेडिट साइड का टोटल बना 10 लाख, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फायदा हुआ है वो 10 लाख रुपए का हुआ है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारा जो डेबिट साइड का टोटल बन रहा है वो है 6 लाख, मतलब जो नुकसान है वो 6 लाख का हुआ है। तो 10 लाख में से 6 लाख जब आप माइनस कर देंगे तो आपको 4 लाख का गेन या प्रॉफिट होगा, जो कि हमेशा जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है और डेबिट साइड का टोटल कम होता है तो उसका जो नेट रिजल्ट रहता है बेटा वो गेन होता है, और उस गेन को हमेशा हम पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वहीं पर अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब आपका नुकसान ज्यादा हुआ है, ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, मतलब गेन या फायदा आपका कम हुआ है, तो नेट रिजल्ट बेटा क्या रहेगा, लॉस, ठीक है। तो वो जो लॉस है वो भी आपका पार्टनर्स में ही उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तरीके से अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब नुकसान का टोटल ज्यादा है, और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो इट विल रिजल्ट इनटू लॉस टू द फर्म, और ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। ये चीज आपको बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो जहां तक प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो बेटा सीधी सी बात है, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन करे गए तो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बेटा जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो कैपिटल अकाउंट में जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन किए गए तो जितने भी आपके पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उन सबको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बताया था आपको, ध्यान करो, हाँ, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में बेटा उसको दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हम कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि उससे फिर उनके कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाएगा तो वो तो फिक्स रहेंगे नहीं। तो इसलिए मजबूरन हमें उनके सेपरेटली करंट अकाउंट खोलने पड़ते हैं जो कि टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। तो ज्यादा उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे यार एक करंट अकाउंट आ गया, तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि मेथड कौन सा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बस आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो बेटा करंट अकाउंट में ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट में हम उसे ट्रांसफर करना है। तो जहां तक अब ट्रीटमेंट की बात आती है, इफ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट exceeds the total of debit side,
द डिफरेंस इज गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो बेटा ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि भी अगर क्रेडिट साइड का जो टोटल है, ठीक है, वो डेबिट साइड से ज्यादा है, ठीक है, फायदा ज्यादा है और नुकसान कम है, तो जो डिफरेंस होता है वो गेन या प्रॉफिट के रिजल्ट्स में आता है, या जो डिफरेंस होता है वो आपका गेन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहलाता है। तो अब यहाँ पर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इफ कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो देखिए बेटा, इसमें जब हम गेन या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं तो सीधी सी बात है बेटा कि अगर पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन करी गई है, तो जो भी हमारा प्रॉफिट या गेन होता है वो हम उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब सीधी सी बात है बेटा, जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में तो इससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल कब बढ़ती है बेटा, जब हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये चीज आप अपने ध्यान में रखिए। अब वही बात है कि अगर हम कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कौन से अकाउंट से आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम भी होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, अब वो क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्यों यूज किया वर्ड, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन किए गए। वहीं पर जो है जो नेक्स्ट हमारी ट्रीटमेंट है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इफ कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। तो यहाँ पे बेटा सीधी सी बात है कि अगर आपका जो है गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो जब हम पार्टनर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उनके जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट से मेंटेन किए गए। तो जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से जो है आपके कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तो उसमें जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर जो है आप एंट्री को सोचेंगे, जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है और वो कहाँ ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में। तो इसलिए हमारी जो जर्नल एंट्री बेटा इसमें बनेगी वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हम इसके बाद बेटा लॉस की ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो बेटा सीधी सी बात है, जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे जितने भी नुकसान होते हैं वो डेबिट साइड पे आते हैं और जितने भी फायदे या गेन होते हैं रिवैल्यूएशन करने पर वो आपके क्रेडिट में आते हैं। अब आप सिंपल वे में सोच लें, अगर आपका नुकसान ज्यादा है, मतलब जो डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, अगर आपका नुकसान ज्यादा है और आपके गेन या प्रॉफिट्स कम है तो डेफिनेटली बेटा आपका जो है फाइनल रिजल्ट जो है वो लॉस में ही निकलेगा, ठीक है। तो वो लॉस भी जो है पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और किस रेशियो में करते हैं बेटा, कौन सी रेशियो में, होल्ड रेशियो में। हमेशा ध्यान रखना कि कैपिटल चाहे कोई सा भी हो, रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है बेटा वो हमेशा होल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं बेटा, if the total of the debit side of the revaluation account exceeds the total of credit side, the difference is loss on revaluation। जैसे मैंने आपको बताया ही है बेटा कि अगर डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा होता है और अगर क्रेडिट का टोटल कम है, मतलब नुकसान का टोटल ज्यादा है और फायदा का जो है टोटल वो कम है, तो बेटा वो लॉस ही निकलता है। अब यहाँ पर लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में बात करेंगे। For distribution of loss on revaluation account or profit and loss adjustment account, if capital accounts are maintained according to fluctuating capital accounts method। अब बेटा यहाँ पर जो मेन बात आ रही है वो यही है कि जो जहां तक लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है, तो अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन किए गए हैं तो वो जो आपका लॉस है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बेटा आपका जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो कैपिटल अकाउंट में ही जाती है। तो अब सीधी सी बात है, जब आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स के बीच में तो बेटा मुझे बताइए कि पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उससे उनकी कैपिटल घटेगी और कैपिटल कब घटती है, जब हम उसको डेबिट करते हैं। तो रूल्स आप फॉलो करके चलिए, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ता है लेकिन आपका आंसर बड़ा जल्दी ही आपको पता चल जाता है कि इसकी क्या एंट्री हमारी बनेगी, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं।
तो जब हम लॉस को बांट रहे हैं तो कैपिटल घटेगी, कैपिटल कब घटती है, जब उसको डेबिट किया जाता है। तो इसलिए हमारी यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बेटा हमारी बनेगी वो बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एक तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट से वो लॉस ट्रांसफर होकर पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उससे उनकी कैपिटल घट गई और कैपिटल कब घटती है, जब उसको डेबिट किया जाता है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया तो अपने आप बेटा ऑटोमेटिकली रिवर्स में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट ही आएगा। किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर लॉस किस रेशियो में बांटा जाएगा बेटा, ओल्ड रेशियो में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है। अब इसके बाद बेटा लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अगर हमारे पार्टनर्स के कैपिटल जो है वो फिक्स है तो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इफ कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड। तो बेटा सीधी सी बात है कि पार्टनर्स के कैपिटल अगर फिक्स होते हैं तो जो पार्टनर्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो किस में जाती है, करंट अकाउंट में। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप ये सोचो कि लॉस हुआ, ठीक है, लॉस को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में, ठीक है। अब सीधी सी बात है, आप कैपिटल अकाउंट का रूल ध्यान रखिए दिमाग में, ठीक है। कैपिटल कब बढ़ती है, जब उसे क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल कब घटती है, जब उसको डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो कैपिटल यहाँ पे बढ़ेगी या घटेगी, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने पे, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कैपिटल घटेगी। तो बस आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट जो वर्ड है उसे रिप्लेस करना है, चेंज करना है, किससे, करंट अकाउंट से, ठीक है। क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो आप कैपिटल अकाउंट में ना जाकर वो सारी ट्रांजेक्शन किस में जा रही है, हमारी करंट अकाउंट में। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं बेटा, रूल वही चलेगा करंट अकाउंट पर भी जो कैपिटल अकाउंट पे है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल की जगह करंट अकाउंट को ध्यान रखना है। तो कैपिटल घटेगी तो कैपिटल कब घटती है, जब उसे डेबिट किया जाता है। तो अब कैपिटल की जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, करंट अकाउंट। तो इसलिए इसकी जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखिए बेटा ये जो हमारे कुछ एग्जांपल्स थे, ये सिंपल प्रॉफिट या लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है, कैसे हम इनकी ट्रीटमेंट करते हैं, क्या इंटरेस्ट करते हैं। और मेन जो आपको खास तौर से ध्यान रखना है वो यही है कि भी अगर क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो बेटा सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो करंट अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा यही एज्यूम किया जाता है कि जो पार्टनर्स के कैपिटल्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन किए गए हैं और वो सारी ट्रांजेक्शंस बेटा फिर आपकी कहाँ रिकॉर्ड करी जाती है, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है या पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा कि वो फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है तो उसको हमेशा हम फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं। तो अब तक जो हमने बेटा टॉपिक्स कवर करे हैं तो उसके ऊपर जो है हमारे कुछ एमसीक्यूज बनते हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करें। तो बेटा जो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है वो है ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म जर्नल एंट्री फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म इज। हमारे सामने चार ऑप्शंस है बेटा, ए बी सी डी। पहले ऑप्शन में वो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स क्रेडिट। दूसरा ऑप्शन है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स क्रेडिट। तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देखिए बेटा जहां तक आप जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस के लिए जो है बेटा नुकसान होता है और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया जाता है। ये तो पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि फर्म पे कर रही है तो बेटा यहाँ पर कैश या बैंक का बैलेंस कम होगा, ठीक है, तो कैश या बैंक अकाउंट आपका क्या करा जाएगा, क्रेडिट। तो जो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो जहां तक एंट्री से मैच करने की बात है तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो जो एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म है उसके लिए हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं बेटा। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म जर्नल एंट्री फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर इज। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटा हमारे सामने। पहला ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्रेडिट। दूसरा ऑप्शन है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्रेडिट। तीसरा ऑप्शन है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बेटा यहाँ पे अगेन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर, ठीक है, तो कोई खर्चों की पेमेंट अगर पार्टनर करते हैं तो बेटा खर्चों के लिए तो सीधी सी बात है ये नुकसान है, ठीक है, और नुकसान के लिए हमेशा आपका वैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होता है। और क्योंकि यहाँ पे पार्टनर पे कर रहा है तो बेटा हमें पार्टनर को ही देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे और कैपिटल कब इंक्रीज होती है जब उसे क्रेडिट किया जाता है। तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बेटा वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर कैपिटल फिक्स हो तो फिर ये जो आपकी ट्रांजेक्शन है बेटा करंट अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड की जाती है। तो इसलिए इसमें जहां तक जर्नल एंट्रीज वाइज जो हम अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका सी जो है वो सही आंसर है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्रेडिट। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बेटा। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म फॉर एक्सपेंसेस और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू। अब नीचे हमारे सामने चार ऑप्शन है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और चौथा है आपका नन ऑफ द अबव। तो देखो बेटा जहां तक आप इस एमसीक्यू पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो इसमें वो कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू। जब भी बेटा आपके सामने ये डेबिटेड और क्रेडिटेड वर्ड आते हैं तो आप क्या कीजिए, उसकी जर्नल एंट्री जो है रिकॉर्ड कीजिए, दिमाग में लिखे आइए। तो जहां तक इसकी जर्नल एंट्री होती है बेटा वो होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। तो अब इस एंट्री में जो है बेटा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि डेबिटेड मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बेटा साफ सा क्लियर एंट्री में पता चल रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से बेटा ये जो हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं जिसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बेटा जब भी इस तरीके से डेबिटेड या क्रेडिटेड वर्ड आता है तो बस आप उसकी जो है जर्नल एंट्री ध्यान रखिए और फिर उसके हिसाब से जो है आप उसमें सोचिए कि वो आपसे पूछ क्या रहे। डेबिटेड वर्ड है तो आपको डेबिट वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, क्रेडिटेड वर्ड है तो बेटा क्रेडिट वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। तो उस हिसाब से फिर आपको आंसर जो है वो इजीली पता चल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म फॉर एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पेड बाय द फर्म इज क्रेडिटेड टू। तो बेटा ये जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो अगेन बेटा यहाँ पर क्रेडिटेड वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको पहले उसकी जर्नल एंट्री सोचनी है। तो जो एक्सपेंसेस हैं उसकी पेमेंट अगर फर्म करती है तो उसकी जर्नल एंट्री होती है हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो अब एंट्री में बेटा आप देखिए कि किसको हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वो क्रेडिटेड वर्ड यूज कर रहे हैं। तो एंट्री में अगर हम देखें तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो अब इस एंट्री के हिसाब से बेटा जब हम ऑप्शंस में आते हैं तो हमारे सामने ये जो चार ऑप्शंस हैं उसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एमसीक्यू में आते हैं बेटा। On the reconstitution of the firm for expenses on reconstitution of the firm paid by a partner is debited to। पहला ऑप्शन है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरा ऑप्शन है बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। तो अगेन बेटा यहाँ पर जो है पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके खर्चे हैं उसकी पेमेंट पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है खर्चे जो है वो नुकसान होते हैं और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो
तो जहां तक पहले बेटा आप इसकी जर्नल एंट्री सोचेंगे, तो जर्नल एंट्री हमारी बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि जो डेबिटेड वर्ड है, मतलब वो ये पूछ है कि इसमें अगर पार्टनर पे करता है तो किस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री पे अगर आप ध्यान दें तो बेटा एंट्री में जो हमारा डेबिट हो रहा है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा बेटा, अगर उसे देखते हुए हम चारों ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद बेटा फिर नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म फॉर एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू। अब नीचे हमें बेटा चार ऑप्शन दे रखे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और चौथा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ द अबव। तो अगेन बेटा यहाँ पर वो यही कह रहा है कि जो खर्चे हैं उसकी पेमेंट पार्टनर कर रहा है और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो अगेन बेटा आप जर्नल एंट्री पर ध्यान देंगे, तो जो जर्नल एंट्री हमारी होती है वो होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। तो इस एंट्री में बेटा आप देखिए क्रेडिट किसको हम कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से बेटा जो हमारे सामने चार ऑप्शन चाहिए, इनमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, यही बेटा आपका सही आंसर है क्योंकि यही जो है एंट्री में क्रेडिट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं बेटा। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, पहला है आपका सरप्लस, दूसरा है लॉस, तीसरा है गेन और प्रॉफिट, चौथा है बेटा आपका एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे बेटा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो बेटा आप ध्यान रख सकते हैं क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, तो मतलब हम फायदे की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो टोटल है फायदे का वो ज्यादा है किससे, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब नुकसान से। तो जब फायदा ज्यादा होता है नुकसान कम होता है, तो बेटा जो रिजल्ट होता है ठीक है वो हमेशा गेन या प्रॉफिट में आता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा सही आंसर होगा बेटा, गेन और प्रॉफिट। तो जब भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा और डेबिट साइड का टोटल कम होगा तो वो गेन या प्रॉफिट होता है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं बेटा। एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, नंबर वन ऑप्शन है बेटा आपका गेन और प्रॉफिट, दूसरा है आपका लॉस, तीसरा है आपका डेफिसिट और चौथा है आपका एक्सपेंसेस। तो देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना है, वो ये कह रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। जब डेबिट वर्ड आ रहा है बेटा तो आप उसको अटैच कर सकते हैं डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से, ठीक है। मतलब वो ये कह रहा है कि डेबिट का टोटल ज्यादा है मतलब एक्सपेंसेस या लॉसेस ज्यादा है, ठीक है, जबकि क्रेडिट का टोटल कम है, ठीक है, मतलब गेन या प्रॉफिट्स कम है। तो सीधी सी बात है बेटा, जब आपका डेबिट का टोटल ज्यादा होता है और क्रेडिट का टोटल कम होता है मतलब नुकसान ज्यादा है और फायदा कम होगा, तो बेटा वो हमेशा लॉस में ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बेटा, आंसर नंबर बी होगा, लॉस। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर। अब हमारे सामने बेटा चार ऑप्शन हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा ऑप्शन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तीसरा ऑप्शन है इक्वल रेशो और चौथा ऑप्शन है बेटा कैपिटल रेशो। तो बेटा यहाँ पर वो जो क्लियरली कह रहा है कि बैलेंस जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस रेशो में ट्रांसफर करते हैं। तो बैलेंस का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस है। तो ये चीज बेटा आप ध्यान रखना कि जब भी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस की बात आती है तो वो हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर ए है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज। अब हमारे सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर वन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट क्रेडिट।
दूसरा ऑप्शन है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट क्रेडिट। तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्रेडिट। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बेटा पहले तो आपको ये सिंपल सोचना है कि वो हमसे कह क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि गेन और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। तो सीधी सी बात है, जब हम बांटेंगे तो उससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल कब बढ़ते, जब उसको क्रेडिट किया जाता है तो उसको एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट हो गई होगा। लेकिन ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, कहां से ट्रांसफर होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है बेटा, वहां से ही आपका प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है वो बनती है बेटा हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो इस एंट्री को ध्यान में रखते हुए बेटा अगर हम इन चार ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही आंसर है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्रेडिट। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज। अब हमारे सामने चार ऑप्शन है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। दूसरा ऑप्शन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तीसरा ऑप्शन है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। और चौथा ऑप्शन है बेटा नन ऑफ द अबव। तो देखिए जहां तक बेटा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की बात है, तो जहां तक हम लॉस को बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में तो बेटा उससे उनकी कैपिटल घटेगी और कैपिटल कब घटती है, जब उसको डेबिट किया जाता है। तो आप एंट्री को ऐसे ध्यान रखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या फिर करंट अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट में क्या आएगा बेटा, सिंपल सी बात है, वो लॉस कहां से आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, तो इसलिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। तो जो हमारी प्रॉपर एंट्री बनेगी बेटा वो बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जहां तक एंट्री की बात है बेटा, एंट्री को ध्यान रखते हुए अगर हम ऑप्शंस पर आते हैं तो ऑप्शंस में ये ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो सही आंसर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डेबिटेड टू। अब हमारे सामने चार ऑप्शन हैं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चौथा ऑप्शन है बेटा नन ऑफ द अबव। तो बेटा जहां तक आपका इस एमसीक्यू की बात है तो इसमें उसने ये पूछा है कि जब हम गेन या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो बेटा जब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या गेन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में तो उससे उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंसेस इंक्रीज होंगे। और कैपिटल कब इंक्रीज होती है बेटा, जब उसे क्रेडिट किया जाता है। तो जो जर्नल एंट्री होती है बेटा उसको ध्यान दीजिए। तो जर्नल एंट्री होती है हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। तो अब इस एंट्री में किसको हम डेबिट कर रहे हैं बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो इस हिसाब से बेटा अब हमारे सामने ये जो चार ऑप्शंस हैं तो चारों ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि एंट्री में बेटा ये डेबिट हो रहा है तो वो यही पूछा है कि कौन से अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। अब हम अगले एमसीक्यू पर आते हैं बेटा। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू। हमारे सामने चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरा ऑप्शन है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। तो देखिए बेटा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन या प्रॉफिट की बात हो रही है और वो साथ ही साथ ये भी पूछ रहे हैं कि किस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो जब भी इस तरीके से डेबिट या क्रेडिटेड वर्ड बेटा वो यूज करता है तो आप उसकी जर्नल एंट्री जो है रिकॉल करेंगे, जर्नल एंट्री सोचेंगे। अब सिंपल सी बात है बेटा, जब हम गेन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में तो उससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल कब बढ़ती है बेटा, जब हम उसको क्रेडिट करते हैं।
तो यहाँ पर जो है जो हमारी जर्नल एंट्री बनती है उस पर अगर ध्यान दें तो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। तो बेटा अब ये जो हमारी एंट्री है इस एंट्री में आप ध्यान दीजिए कि हम किसको क्रेडिट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स को। तो इस एंट्री को ध्यान रखते हुए बेटा अब जो हमारे सामने ये चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शन में जो है हमें ये देखना है कि बेटा किसको हम क्रेडिट कर रहे थे। तो वो आंसर है बेटा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर है। अगले एमसीक्यू पर आते हैं बेटा। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज डेबिटेड टू। अब यहाँ पे बेटा हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट, दूसरी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, चौथी ऑप्शन है बेटा नन ऑफ द अबव। तो देखिए बेटा जब भी इस तरीके से क्वेश्चन में लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है और साथ ही साथ पूछे कि कौन से अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, तो पहले तो आप सिंपल वे में बेटा यही ध्यान रखेंगे जब हम लॉस बांटेंगे पार्टनर्स में तो उससे उनकी कैपिटल घटेगी और कैपिटल कब घटती है जब उसको डेबिट किया जाता है। और सीधी सी बात है ये लॉस कहाँ से ट्रांसफर होगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसलिए जो इसकी जर्नल एंट्री होती है बेटा पहले हम जर्नल एंट्री को रिकॉल करेंगे, ध्यान देंगे। तो जो जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब इस एंट्री में बेटा आप ध्यान दीजिए कि किसको आप डेबिट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है बेटा आपके सामने ही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम इन चारों ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं तो बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही आंसर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं बेटा। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू। अब हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और चौथा है आपका नन ऑफ द अबव। तो बेटा वही बात आ रही है कि हमें लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं ये वो हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए सिंपल वे में सोचेंगे बेटा लॉस को जब हम बांटेंगे पार्टनर्स में तो उससे उनकी कैपिटल घटेगी और कैपिटल कब घटती है जब उसको डेबिट किया जाता है, ठीक है। और वो कहाँ से लॉस ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। तो जो हमारी बेटा जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बेटा इस एंट्री में अब आप ध्यान दीजिए कि किसको आप क्रेडिट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है बेटा आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो इस एंट्री के हिसाब से बेटा अब अगर हम इन चार ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बेटा वो हमारा सही आंसर है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हम उसी को जो है क्रेडिट करते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। When the balance sheet is prepared after the new partnership agreement, the assets and liabilities are recorded at। पहला ऑप्शन है बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है बेटा करंट कॉस्ट, तीसरा है रिलाइजेबल वैल्यू और चौथा ऑप्शन है बेटा रिवैल्यूएट फिगर और इसकी दूसरा नाम भी आ सकता है एग्जाम में रिवाइज्ड वैल्यू या फिर इसका एक और नाम आ सकता है बेटा चेंज वैल्यू। तो अब यहाँ पे बेटा जो हमारा ये एमसीक्यू है उसमें वो यही कह रहा है कि जब हम इस तरीके से रिवैल्यूएशन कर लेते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की तो जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं नई फर्म की, ठीक है, या नई बैलेंस शीट बनती है बेटा, तो उस केस में फिर हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को किस पर शो करना होता है। तो बेटा आप ये ध्यान रखना कि उसे रिवैल्यूएट फिगर्स पे मतलब जो उसकी चेंज हो गई है वैल्यू उसी पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है या रिवाइज्ड वैल्यू भी कह सकता है, चेंज वैल्यू भी कह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि रियलाइजेबल वैल्यू अलग चीज है और रिवाइज्ड वैल्यू अलग चीज है। ये थोड़े से मैचिंग में लगते हैं बट ये सिमिलर नहीं है। तो जो भी हमने रिवैल्यूएशन करी है, जो भी वैल्यूज चेंजेस हुई है, ठीक है, वैल्यूज में जो भी चेंजेस आए हैं उसी से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो आपका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट उसमें आते हैं बेटा assets and liabilities are shown at their revalued values in the new balance sheet, दूसरा valuation account, तीसरा all partners capital accounts और चौथा realization account।
तो बेटा जो हमारा ये एमसीक्यू है इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको रिवैल्यूएट वैल्यूज पर, मतलब जो उनकी नई वैल्यू होती है उन्हीं पर उसको हम कहाँ शो करते हैं। तो बेटा जो नई वैल्यू आती है उसको हम नई बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए इसका जो आंसर नंबर ए होगा बेटा न्यू बैलेंस शीट, वो आपका सही आंसर होगा। तो बेटा ये हमारे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन थे जो कि हमने अभी टॉपिक्स कवर करे थे। अब इन्हीं टॉपिक्स पे जो हमारे असर्शन और रीजनिंग के कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो पहला आपका जो असर्शन और रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, उसमें असर्शन जो है हमें दे रखी है फॉर एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रीजन क्या है? बिकॉज इट रिजल्ट्स इन अ लॉस टू द फर्म। तो देखिए बेटा इसमें हमारे सामने 5 ऑप्शन दे रखी है। पहली जो ऑप्शन है वो कह रहे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। दूसरी ऑप्शन है बेटा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तीसरा बेटा जो आपका ऑप्शन है द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। और चौथा ऑप्शन है बेटा द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। और लास्ट में जो है बेटा आपका बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो देखिए बेटा जो पहला आपका असर्शन का फैक्ट है वो यही है कि हमारे जो भी खर्चे हुए हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पर, और वो भी खर्चों की पेमेंट किसने करी है? फर्म ने। इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। तो देखिए बेटा ये जो आपका पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जितने भी खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को बेटा हम डेबिट करते हैं, ठीक है। अब वहीं पर रीजन जो है वो यही कह रहा है कि भाई इट रिजल्ट्स इन लॉस टू द फर्म। अब सीधी सी बात है, खर्चा हो रहा है तो बेटा वो एक तरीके से नुकसान ही है फर्म के लिए। तो ये भी जो है बेटा आपकी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो यहाँ पर जो है बेटा आपका जो ऑप्शन नंबर ए है both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। तो यहाँ पे बेटा लॉस की वजह से ही रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया गया है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बेटा ये ही हमारा सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। फॉर एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पेड बाय द फर्म इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारे असर्शन है पहली। और रीजन है बिकॉज इट रिजल्ट्स इन अ लॉस टू द फर्म। और उसके बाद बेटा वही हमारी 5 ऑप्शंस हमें दे रखी है। तो बेटा बहुत ध्यान से आपको जो है स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो पहले तो वो यही कह रहे हैं कि जो भी हमारे खर्चे होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पर और जिनकी पेमेंट फर्म करती है, ठीक है, इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो बेटा पहले तो आपको लॉजिकली सोचना है कि जो भी खर्चे जो पे कर रही है फर्म, बेटा वो नुकसान होता है फर्म के लिए, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट नहीं करते। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये तो पहले फॉल्स हो गई। और फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं बिकॉज इट रिजल्ट्स इन अ लॉस टू द फर्म, तो बेटा जो खर्चे होते हैं उसकी वजह से फर्म को जो है नुकसान होता है। ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है और दूसरी स्टेटमेंट बेटा आपकी ट्रू है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो जो ऑप्शन नंबर डी है बेटा द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो असर्शन जो है वो है फॉर एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रीजन की बात है बिकॉज एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इज अ गेन टू द फर्म। अब हमारे सामने बेटा वही 5 ऑप्शन दे रखी हैं। तो देखिए बेटा जहां तक हमारी पहली स्टेटमेंट की बात है, तो जो भी हमारे खर्चे होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पर और उसकी पेमेंट भी फर्म ही कर रही है, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो खर्चे होते हैं बेटा वो नुकसान होते हैं और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। बट जो आपका रीजन है उसमें वो यही कह रहे हैं कि बेटा एक्सपेंसेस जो हमने भी करे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पर वो गेन है फर्म के लिए, तो ये जो है स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है।
क्योंकि जब भी हम खर्चे पे करते हैं तो बेटा वो गेन नहीं होता, वो नुकसान ही होता है फर्म के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो एक तरीके से यहाँ पे असर्शन जो है वो ट्रू है, बट रीजन जो है वो फॉल्स है। और हम इससे मैच करता हुआ नीचे ऑप्शन देखते हैं, तो असर्शन जो है वो ट्रू है और रीजन जो है फॉल्स है, तो वो ऑप्शन नंबर सी है बेटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन जो है, फॉर एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पेड बाय द फर्म इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रीजन जो है बिकॉज एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इज अ गेन टू द फर्म। और नीचे बेटा हमारी वही पांचों ऑप्शंस हैं। तो अब यहाँ पे बेटा जो आपकी पहली असर्शन है, जो पहला स्टेटमेंट है, उस पर अगर हम ध्यान दें तो वो ये क्या है कि जो भी हम खर्चे करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पर, जो कि जिनकी पेमेंट फर्म कर रही है, इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जब भी खर्चों की पेमेंट होती है तो बेटा वो नुकसान होता है, और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट नहीं करते। तो मतलब ये आपकी पहली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और दूसरे स्टेटमेंट में बेटा वो क्लियरली कह रहा है कि ये जो आपके एक्सपेंसेस हुए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के, ये एक तरीके से गेन है फर्म के लिए। अगेन ये भी आपकी जो है बेटा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो अगर मैच करते हुए आंसर पर आते हैं तो ऑप्शन नंबर ई जो है बेटा इसका सही आंसर होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। असर्शन जो है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। रीजन क्या है बेटा? बिकॉज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू द एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क ऑफ द पार्टनर्स इन द पास्ट एंड हेंस प्रॉफिट अर्न्ड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड रेशियो। बाकी हमारे सामने बेटा वही पांच ऑप्शंस हैं हमारी। तो देखिए जहां तक बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट की बात है, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। तो जहां तक ये स्टेटमेंट है ये बेटा बिल्कुल ट्रू है। और ओल्ड रेशियो में क्यों बांटते हैं उसका रीजन जो है नीचे बताया हुआ है, बिकॉज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ हार्ड वर्क ऑफ द पार्टनर्स इन द पास्ट। मतलब वही बात कह रहा है कि ये जितनी भी बेटा आपके रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट निकला है वो मतलब पार्टनर्स के अपने पास्ट एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने अपनी तरफ से मेहनत करी है फर्म के लिए, ठीक है, और प्रॉफिट को अर्न करने में पूरी उन्होंने कोशिश करी है। तो इसलिए ये जो है पास्ट जो है आपका एफर्ट्स का रिजल्ट है, तो इसलिए ये पास्ट रेशियो या ओल्ड रेशियो हम रखेंगे, इसमें हम उसको बांटते हैं। तो बेटा जहां तक ये रीजन है ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर जो है आपका जो सही आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यहाँ पर जो है बेटा ये आपका सही आंसर होगा। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें जो है हमारा असर्शन जो है, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। और रीजन जो है, बिकॉज अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर ट्रांसफर्ड टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। और हमारे सामने जो ऑप्शंस है बेटा वही पांच के पांच ऑप्शंस हैं। तो जहां तक फर्स्ट स्टेटमेंट की बात है बेटा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बस वो यही कह रहे हैं कि हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर जो भी आपका गेन या प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन का, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है उनकी ओल्ड रेशियो में। तो बेटा ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब भी आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, तो जो गेन है वो आपका कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और रीजन क्या है कि अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर ट्रांसफर्ड टू देयर कैपिटल अकाउंट। तो बेटा यहाँ पे ये रीजन भी बिल्कुल ट्रू है कि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड जब हम अडॉप्ट करते हैं तो जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है वो आपके कैपिटल अकाउंट में ही आती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बेटा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है बेटा वो उसका सही आंसर होगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम उस पे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें असर्शन हमें दे रखा है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन
is credited to partners capital accounts in their new ratio. अब रीजन जो है बेटा बता रहा है बिकॉज अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। और हमारे सामने ऑप्शन दे रखे बेटा 4 A, B, C, D और E। तो जहां तक बेटा पहली स्टेटमेंट की बात है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग बेटा जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी जो जर्नल एंट्री होती है बेटा वो होती है आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट ही करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेटा न्यू रेशियो की बात आ गई, तो जबकि यहाँ पर हमें पता है कि जो रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है बेटा वो हमेशा ओल्ड रेशियो में आता है। तो इसका मतलब ये जो आपका न्यू रेशियो लिखा है तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और जहां तक रीजन की बात आ रही है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बेटा जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है वो कैपिटल अकाउंट्स में ही जाती हैं, तो ये रीजन ट्रू है। तो यहाँ पर बेटा आपका जो असर्शन है मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स है, बट आपका रीजन जो है वो ट्रू है। तो इस हिसाब से बेटा अगर हम नीचे ऑप्शंस पर जाते हैं तो जो आपका असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। असर्शन में वो कह रहे हैं अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशियो। रीजन जो है बिकॉज अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। और नीचे बेटा वही हमें 5 ऑप्शंस दे रखी हैं। तो इस हिसाब से बेटा जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, जब इस तरीके से दे रखा हो तो बेटा आपको जो है सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री सोचनी है। तो जो जर्नल एंट्री है बेटा हमारी वो बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री पर अगर आप ध्यान दें तो जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है बेटा वो क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में जरा ध्यान से देखिए बेटा, उन्होंने लिखा है डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जब भी ये डेबिटेड और क्रेडिटेड वर्ड आता है ना तो आप जर्नल एंट्री जरूर उसकी कर लिया करो, क्योंकि जर्नल एंट्री से ही आपको पता चलेगा कि बेटा ये आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो डेबिटेड करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स है। और जहां तक दूसरी स्टेटमेंट की बात है तो बेटा उसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो है सारी जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, तो ये बेटा बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट वो फॉल्स है असर्शन वाली, और जो आपका रीजन है वो ट्रू है। तो इस हिसाब से बेटा अगर हम ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। असर्शन में कह रहे हैं अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशियो। रीजन है बिकॉज अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। और बेटा नीचे हमारे सामने वही 5 ऑप्शंस दे रखी हैं। तो देखिए जहां तक बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट की बात है तो वो कह रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग गेन या जो प्रॉफिट होता है आपका रिवैल्यूएशन पर उसको हम क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स में। तो बेटा पहले तो आप यहाँ पे क्लियर है कि भी जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो बेटा उसमें जो है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करे जाते हैं, करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस मेथड के अकॉर्डिंग करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बेटा वो आपकी फॉल्स है। तो करंट अकाउंट कभी भी जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में नहीं बनाया जाता। दूसरा जो है यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो यही है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो है जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो कैपिटल अकाउंट में जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये ट्रू है आपकी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। और ऑप्शंस पर आते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा कि जो असर्शन है वो फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। अब नेक्स्ट उसमें आते हैं क्वेश्चन में बेटा।
इसमें असर्शन जो है अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशियो। रीजन जो है बिकॉज अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट्स। और बेटा वही हमारे सामने 5 ऑप्शंस हैं। तो जहां तक फर्स्ट स्टेटमेंट की बात है तो बेटा फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग जो भी आपका गेन या प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन का, उसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करते हैं उनकी ओल्ड रेशियो में। तो बेटा जहां तक ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर आप इसकी जर्नल एंट्री पे ध्यान दें तो हमारी एंट्री होती है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, एंट्री में ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर भी वो जो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो आपका गेन है वो आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बेटा बिल्कुल ट्रू है। और जहां तक रीजन की बात आती है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में बेटा जितनी भी आपके पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाती हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट बेटा ट्रू हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें बेटा आपका असर्शन में लिखा है कि अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन is credited to partners current accounts in their new ratio। रीजन जो है आपका बिकॉज अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट्स। और हमारे सामने ऑप्शन जो है बेटा वो 5 दे रखे हैं। ठीक है, तो जहां तक हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट की बात है बेटा, तो इसके अंदर जो है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो आपका गेन या प्रॉफिट है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन लास्ट में वो चेंज कर गया इन देयर न्यू रेशियो। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है वो न्यू रेशियो में नहीं बांटते, वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स है। जब हम रीजन की बात करते हैं तो उसमें वो सिंपल यही कह रहा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो रीजन बेटा बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट वो आपकी फॉल्स है और रीजन जो है वो आपका ट्रू है। तो अगर हम इसे ऑप्शंस में देखें तो बेटा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। और रीजन जो है बिकॉज अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट्स। और वही हमारे सामने बेटा 5 ऑप्शंस हैं। तो देखिए जो पहली आपकी स्टेटमेंट है उसको क्लियर करने से पहले बेटा गेन या प्रॉफिट की जो आपकी जर्नल एंट्री है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जर्नल एंट्री होती है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इस एंट्री में बेटा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट नहीं हो रहे। तो यहाँ पर जो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है बेटा वहां पर वो डेबिटेड वर्ड यूज कर रहा है, तो क्रेडिटेड की जगह वो डेबिटेड वर्ड कर रहा है। तो बेटा ये गलत है। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट नहीं होते, वो क्रेडिट होते। तो इसके लिए हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। जबकि दूसरी स्टेटमेंट पर आते हैं तो इसमें पार्टनर से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन जो है उनके करंट अकाउंट्स में जाते हैं। तो ये बेटा बिल्कुल ट्रू है। तो एक तरीके से यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो है फॉल्स है, मतलब असर्शन जो है वो फॉल्स है, जबकि रीजन जो है वो ट्रू है। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस पर जाते हैं तो बेटा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशियो। रीजन जो है बिकॉज अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट्स। और हमारे सामने बेटा जहां तक ऑप्शंस की बात है तो ऑप्शंस वही हमारी पांचों की पांचों हैं। तो इसमें पहले बेटा आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें वो ये कह रहा है कि फिक्स कैपिटल मेथड में जो आपका गेन या प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है, तो बेटा पहले तो आपको यहीं पर इस चीज को आपने पकड़ लेना है
कि एक्चुअल में जब भी हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो जो भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है बेटा वो किस में आती है, करंट अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में तो प्रॉफिट ट्रांसफर करते ही नहीं, तो इसका मतलब जो आपकी ये पहली स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स है। और जहां तक दूसरी स्टेटमेंट्स की बात आती है तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में आती हैं, तो ये ट्रू है। तो इसका मतलब आपका जो असर्शन है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है, और इस हिसाब से जो है बेटा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा उसमें असर्शन जो है आपका अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, और रीजन जो है बिकॉज अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर ट्रांसफर्ड टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। और वहीं पर बेटा हमारे सामने वही 5 ऑप्शंस हैं। तो जहां तक फर्स्ट स्टेटमेंट की बात है तो इसमें बेटा फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग जो आपका प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। तो अगेन यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा ये इटसेल्फ जो है वो फॉल्स है। और जहां तक रीजन की बात आ रही है तो फिक्स कैपिटल मेथड में बेटा सारी जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में आती हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं आती। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा है तो बेटा ये भी आपका जो आंसर है, ठीक है, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये हमारी क्या है, फॉल्स है। तो इस हिसाब से बेटा आपका असर्शन भी फॉल्स है और जो आपका रीजन है वो भी फॉल्स है। तो अगर हम ऑप्शंस पे जाते हैं तो बेटा ऑप्शन नंबर ई जो है वो हमारा सही आंसर होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो ये बेटा हमारे कुछ क्वेश्चंस थे असर्शन और रीजनिंग के ऊपर एमसीक्यूज, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ये जो है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन अगर अभी भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो बेटा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज जो है रूल्स जो है वो अच्छे से याद कीजिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं आपको, ठीक है। और जो इसके बेसिक्स या लॉजिक्स हैं बेटा वो भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर अब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अब नए नए टॉपिक्स पे बेटा नई नई वीडियोस जो है अपलोड करता रहूँगा। तो आज के लिए तो इतना ही बेटा, बाकी फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।